बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय हर दिलों में वास करने वाले हमारे प्राण धन श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही जी महाराज का आज शुभ 53वां राज तिलक शुभ आनंद महोत्सव आज हम सभी गुरुमुख जन बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में आप सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो। हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने इन 53 वर्षों में जो हम सभी गुरुमुख प्रेमियों पर एहसान किए, उपकार किए, उसके हम सभी गुरुमुख शुक्रगुजार हैं, शुक्राना करते हैं, करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने न सिर्फ हम सभी को भक्ति में आगे बढ़ाया, न सिर्फ भक्ति का पाठ पढ़ाया, बल्कि कदम कदम पर आपने हमारा साथ दिया, दे रहे हैं और साथ ही हैं, साथ रहेंगे। आपका शुभ अवतरण ही इस दुनिया में हम गुरुमुख प्रेमियों के ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के जन कल्याण हेतु हुआ। आपका जन्म अमृतसर अजनाला पंजाब की पावन धरती पर 20 सितंबर 1926 को हुआ। जब आपका अवतार हुआ तो चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया, जैसे देवी देवता भी अर्शों से फर्श पर अपने सतगुरुदेव का दीदार करने आ गए हो। आपका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार सेतिया वंश में हुआ। आप बाल्यकाल से ही सौम्यव्रती साधु से भी एकांत प्रिय वातावरण में अधिक प्रसन्न रहा करते थे। आपने सांसारिक शिक्षा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी में प्राप्त की। गुरु दीक्षा की विधि आपने गंधोवाल आश्रम से महात्मा दयानंद जी से पूर्ण की और सन 1942 में आपने पहली बार श्री आनंदपुर में महात्मा दयानंद जी के साथ ही तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किए। महात्मा दयानंद जी और महात्मा श्रद्धानंद जी जो कि गंधोवाल आश्रम में रहा करते थे, तब आप सौभाग्यवश वहीं पास के ही गंधोवाल आश्रम में पहुँचे और वहीं महात्मा जी से दीक्षा भी ली। वहाँ आना जाना शुरू हुआ। फिर हर संक्रांति के शुभ दिन वहाँ पहुँचते, साइकिल पर सफ़र तय करते और इसी प्रकार महात्मा जी ने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जब अल्प आयु में थे, लगभग 16-17 वर्ष की उम्र में,
तभी वहाँ की सेवा आश्रम की आपके जिम्मे लगा दी। वहाँ पर उस वक़्त सभी जगहों पर आज की तरह आश्रम नहीं हुआ करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्चे वेड़े हुआ करते थे, पंखों जैसी सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध हुआ करती थी और दीवारों को लिपा पोता जाता था। तो वहाँ इस प्रकार की सेवा आपको दी गई और श्री गुरु महाराज जी स्वयं अथक प्रयास तभी से सेवा के रूप में किया करते थे। और एक बार आश्रम पर जाने के लिए कुछ देर हुई कि आपके घर में पिताजी ने कोई कार्य बतला दिया। उस कार्य को पूरा करने में कुछ देर लग गई और आश्रम पहुंचने में थोड़ी देर हुई और जल्दी जल्दी में जाने लगे तो कहीं किसी जगह पर कुछ पानी की वजह से कहीं दलदल बना हुआ था, तो आप जल्दी जल्दी में वहाँ पाँव रखते हुए अपना पाँव दलदल में फंसा देखकर जोर लगाने लगे पाँव निकालने के लिए और तुरंत ही श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को याद किया, क्योंकि आश्रम पर श्री परमहंसों के दर्शन किया करते थे, सुमरन किया करते थे, आरती पूजा किया करते थे। तभी जब पाँव फंसा तो तुरंत श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को याद किया और पलक झपकते ही क्या देखते हैं कि सामने जहाँ पाँव फंसा एक प्रकार की नदी थी, बहुत कम पानी हुआ करता था, पार करके जाना होता था। पहले इतने साधन सुगम न हुआ करते थे। क्या देखते हैं कि सामने से आवाज़ आई और पलक झपकते जब सामने की ओर देखा तो वहाँ तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी साक्षात प्रकट हुए, खड़े हैं और आवाज़ लगा रहे हैं कि जल्दी से आ जाइए, हम आपको लेने आए हैं। और आवाज़ में जाने क्या जादू था कि जो पाँव निकल नहीं रहा था, जोर लगा रहे थे, वो पाँव सहज में ही निकल गया और जल्दी से ऐसा चमत्कार देखा कि अपने आप को उसी क्षण श्री तीसरी पातशाही जी के नज़दीक पाया और श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। फिर आप आश्रम पर पहुँचे। इस प्रकार आश्रम पर नित्य नियम से संक्रांति के शुभ दिन तो जाया ही करते थे, और भी कोई पर्व होता कभी कभार बुलाया जाता महात्मा जन के द्वारा, तब आप जाया करते थे। तो वहाँ पर आपको विशेष सेवा प्रदान कर दी गई। उस वक़्त दीवारें और आश्रमों की बनावट आज की तरह पक्की नहीं हुआ करती थी। लिपाई पोताई का उस वक़्त एक रख रखाव होता था महीने महीने से। तब आप संक्रांति के दिन कुछ इस प्रकार की सेवा हमेशा के लिए करने लगे और फिर इस प्रकार कुछ समय के पश्चात महात्मा जनों के साथ श्री आनंदपुर श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुँचे और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करते ही सब कुछ अपना समर्पित कर दिया और
इस प्रकार 1942 में जब दर्शन करके सब कुछ समर्पित कर दिया, सतगुरु ने भी अपने शिष्य को पहली नज़र में ही पहचान लिया और बड़े प्रसन्न होकर निहारने लगे। फिर श्री आनंदपुर श्री दर्शनों के लिए पहुंचने का एक सिलसिला शुरू हुआ और हर त्यौहार पर पहुंचा करते, श्री दर्शन किया करते, कुछ समय कुछ दिनों तक सेवा करके फिर आप लौट आते, अगले त्यौहार पर फिर से तैयारी करके आते। इस प्रकार जब लगन बढ़ती गई तो एक त्यौहार से दूसरे त्यौहार तक रुकना शुरू कर दिया। एक त्यौहार पर आते, फिर दूसरा त्यौहार मनाकर ही घर को वापस जाते। ऐसा करते हुए आपने विनती भी की कि हमारा मन अब घर में संसार में लगता नहीं है। तो सब तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी वचन फरमाया करते कि अभी इसी प्रकार आते जाते रहो, अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को पूर्ण करो और घर का काम करने में भी माता पिता की मदद करो। फिर श्री आज्ञा पाकर लौट जाते और इसी प्रकार जब पहली बार 1942 में दर्शन करने आए, फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक बार और विनती करने पर 1953 में 1953 में श्री गुरु महाराज जी ने विनती को स्वीकार किया और शरणागति प्रदान कर दी। तब आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और इस प्रकार 1953 में शरणागत होकर दरबार की सेवा में जुट गए। तन मन धन से सेवा करते हुए आपने सबों के दिलों को जीत लिया, सबके दिलों में अपना स्थान बना लिया और श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पालना में लग गए और श्री गुरु महाराज जी ने आपको धीरे धीरे मुखिया बना दिया। एक बार आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता जब श्री आनंदपुर में आए, श्री गुरु महाराज जी से विनती करने लगे कि ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फकीर बन गया है। तब श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि हमने तो इसे आनंदपुर दरबार का, श्री आनंदपुर धाम का शहंशाह बना दिया है। फिर 1956 में तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने 2 सितंबर के दिन श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम दर्शन पूर्णानंद जी रखा और कई बार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी से वचन किया करते थे, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ओर इशारा करके कि आपने आगे इन्हीं का ध्यान रखना है। यानी चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के एक प्रकार से
सुपुर्द करने का ये इशारा हुआ करता था। और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी और चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में की हुई आपकी सभी सेवाएं प्रशंसनीय हैं। आपने सर्वस्व समर्पण ही जीवन का लक्ष्य बनाया और उसे तत्परता से निभाया। फिर 1970 में जब चतुर्थ पातशाही जी ने आपको सारी आध्यात्मिक शिक्षा सौंप दी और आप स्वयं निर्विघ्न हो गए और अपनी मौज से समाधि में लीन हुए, और चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के स्थूल शरीर को पूना से श्री आनंदपुर लाया गया। आनंदपुर से पहले प्रयाग धाम लाया गया और प्रयाग धाम में सभी को दर्शन स्थूल शरीर के करवाने के पश्चात आनंदपुर में चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के स्थूल शरीर को लाया गया और 1 जून को समाधि में विराजमान किया। उसी के पश्चात 10 दिनों के बाद समाधि के 10वें दिन 10 जून 1970 बुधवार के शुभ दिन आप श्री परमहंस अद्वैत मत के श्री पंचम महाराज अधिराज के रूप में प्रकट हुए। आज के दिन ही 10 जून को सभी ने आपको सुंदर सिंहासन पर विराजमान करते हुए आप जी के मस्तक पर विधि पूर्वक सभी ने केसर का तिलक शुभ मस्तक पर लगाया और श्री आरती की गई। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका क्रियात्मक जीवन जिज्ञासुओं के लिए एक आदर्श है। आपने जिस प्रकार प्राणपण से पारमार्थिक कार्यों को अंजाम दिया वो हम सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए आदर्श स्थापित किया। प्रेमी जिज्ञासु आपके महामहिम उपकारों के लिए आभारी हैं। आपके ही परमार्थ लाभ से आज श्री परमहंस अद्वैत मत की ज्योति भारत के साथ साथ विदेश के भी कोने कोने में प्रज्वलित हो रही है। आपने अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए जीवों को भक्ति मार्ग का उपदेश दिया और दे रहे हैं। आप श्री परमहंस महान विभूतियों की धूमधाम से उतरी हुई मौज को साकार रूप दे रहे हैं। आपके अथक परिश्रम के फल स्वरूप आज श्री परमहंस अद्वैत मत के आश्रमों का निर्माण कार्य तथा जन साधारण के लिए परमार्थ लाभ दोनों ही विकास की गति पर अग्रसर है। आपने श्री परमहंस अद्वैत मत के सभी आश्रमों में श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिर का स्थापन किया है और कर रहे हैं, ताकि दूर से नज़दीक से आने वाले गुरुमुख परमार्थ का लाभ उठाते रहें। इसके अलावा भक्तों के उस वक़्त जब तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के सन्मुख विदेशों से आए हुए कुछ गुरुमुख विनती करते थे, एक बार विनती करने पर विदेशों से आए हुए गुरुमुखों के ओर से कि हम जीवों के भी भाग जगाइए, हम जहाँ विदेशों में रहते हैं वहाँ बहुत अभाव खटकता है, वहाँ पर आप पधारिए, कृपा करिए। और इसके अलावा जब इस प्रकार की विनती होने पर विदेश में सोई हुई रूहों को जगाने के लिए फिर आप पंचम रूप में भक्ति का परमार्थ पथ दर्शाने के लिए आप स्वयं वहाँ पर पधारे और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। समय समय पर विदेशों में कृपा करते रहे, मोह माया में बंधे हुए जीवों को अपने अमृतमय प्रवचनों से लाभान्वित करते रहे कि जिससे वो अपने लक्ष्य को पा सकें।
संपूर्ण भारत और विदेश और इस प्रकार के कई लंदन, अमेरिका, कनाडा, स्पेन, कई जगहों पर आपने आश्रम बनवाए और समय समय पर वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को जगाते हुए, उनको दर्शनों से निहाल करते हुए आप एक ही वर्ष में ना जाने कितने ही स्थानों में भ्रमण करके जन साधारण को लाभ कराते थे। इसे हम अपनी वाणी में वर्णन नहीं कर सकते, वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपने जिस सरल ढंग से हमें प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ाया उसको हम कभी भूल नहीं सकते। संसार में एक कहावत है कि जब एक व्यक्ति को प्यास लगती है तो उसे कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ऐसा आदर्श स्थापित किया कि जैसे कुएं के पास तो प्यासे पहुंचा करते हैं, कुआं कहीं कभी किसी प्यासे के पास नहीं जाता, परंतु आपने इस कहावत को भी गलत कर दिया, क्योंकि जब जिज्ञासुओं को भक्ति की, दर्शनों की प्यास लगती है तो स्वयं हमारे श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी कुआं बनकर अपने गुरुमुख प्रेमियों के पास पहुंच करके उनकी प्यास बुझाया करते थे। ऐसे महामहिम उपकारों का हम कभी भी बदला नहीं चुका सकते। एक बार आप मौज में विराजमान थे, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, आपने महात्मा जी को फरमाया, महात्मा जी आपका और हमारा जो नाता है आज का नहीं है, ये नाता जन्मों जन्मों का है। आप त्रेता में भी हमारे थे, हमारे साथ थे, आप द्वापर में भी हमारे साथ थे और आज आप कलयुग में भी हमारे साथ हो। एक बार आप मौज में विराजमान थे, आपने महात्मा जी को फरमाया, महात्मा जी श्री आनंदपुर दरबार भक्ति और रूहानियत का एक लासानी दरबार है, इस दरबार की सेवा के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी लालायित रहते हैं। तब हम स्वयं विचार करें कि ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मुख वचन हैं कि श्री आनंदपुर दरबार सेवा, भक्ति और परमार्थ का एक लासानी दरबार है, जिस दरबार की सेवा के लिए देवी देवता भी चाहना रखते हों, तरसते हों, और हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को ये श्री आनंदपुर दरबार और श्री आनंदपुर की सेवा बड़ी सहजता से मिली हुई है, तो हम कितने भाग्यशाली हुए। हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें कम है। हमें श्री आनंदपुर दरबार मिला, श्री आनंदपुर दरबार की सेवा मिली। श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितने कष्ट अपने सुकोमल सेहत पर सहन किए, अपने खून का एक एक कतरा हमारे सुखी होने के लिए सब कुछ सर्वस्व श्री आनंदपुर दरबार की भक्ति का झंडा ऊंचे से ऊंचा दसों दिशाओं में फहराने के लिए सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया। हम आज शुभ राज तिलक के शुभ दिन फिर से एक समर्पण करें, सतगुरु के चरणों में अपनी बेनती करें, अपनी चित्तवृत्तियों को समर्पण करें, उनके वचनों पर अमल करने का वचन दें कि वो क्या चाहते थे। और आज हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी भी हमसे मुखातिब हैं, हमारे
सन्मुख विराजमान हुआ करते हैं। समय समय पर हमें अवसर प्राप्त हो रहा है, दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। आज श्री आनंदपुर दरबार में हमें दर्शनों का अवसर मिल रहा है। रात और दिन पल पल करके, मिनट मिनट करके हमारी सुख सुविधाओं का शारीरिक तौर पर भी ध्यान रखते हैं और हमारे आत्म कल्याण के लिए, हमारे लोक और परलोक के सुखों के लिए कितना चिंतित रहते हैं। देखते ही देखते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, हमें सुखी बनाने के लिए, हमें दर्शनों से निहाल करने के लिए। भक्ति मार्ग पर चलता देखकर कितना प्रसन्न होते हैं। बार बार हम वचन सुना करते हैं कि जब भी श्री आनंदपुर पहुंचते हैं, जब श्री प्रयाग धाम पहुंचते हैं, जब बेंगलोर विवेक धाम पहुंचते हैं या अमर धाम पहुंचते हैं या सुख धाम पहुंचते हैं या निज धाम पहुंचते हैं, जहाँ भी पहुंचते हैं, चाहे विदेशों में पहुंचते हैं, सबसे पहला उनका वचन यही होता है कि आप गुरुमुख प्रेमी सब कुशल मंगल हैं। दिल गदगद हो जाता है अपने मालिक, अपने इष्ट देव परमपिता परमेश्वर सतगुरु से ऐसी सुंदर वाणी में जब ऐसे वचन सुनते हैं, दिल भला चंगा हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है, खुशियों से भरपूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि सृष्टि का शहंशाह हमारा हाल चाल पूछ रहा है। सृष्टि के शहंशाह हमसे अटूट रिश्ता निभाने के लिए हमें हर वक्त प्रेरित करते हैं और बार बार 5 नियमों की याद दिलाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि आज से फिर हम अपने भीतर एक संकल्प करें कि हम जो भी कमी पेशी है उसको दूर करते हुए 2 घंटे भजन सुमरन नित्य किया करेंगे और 5 नियमों की पालना हर हाल में करते हुए अपने सतगुरु की, अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की अधिक से अधिक प्रसन्नता प्राप्त करते हुए और हुजूर गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना लोक परलोक सफल करेंगे, लोक सुखी करेंगे, परलोक सुहेला करेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। आज के शुभ राज तिलक की फिर से एक बार सब गुरुमुख प्रेमियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।